लेकिन देवहूति स्वयंवर नहीं कर रही हैं। माता पिता को चिंता लगी कि हमारी बेटी कोई वरण नहीं कर रही है, हमारी पुत्री के मानस में कोई पुरुष नहीं आ रहा है। युवती बेटी हो तो कैसे मन की बात करें, उससे बड़ा कठिन हो जाता है। छोटी बालिका को तो नियंत्रित किया जा सकता है, छोटे बच्चों को, किशोरियों को, किशोर को, तरुण को, तरुणियों को, युवतियों से हमारा कौन बात करे। कई बार तो युवती एकदम ज्वालामुखी हो जाती है, मां की हिम्मत नहीं पड़ती बड़ी बेटी से, अगर बेटी जवान हो गई है तो धीरे से हमारा योग युक्ति से बात करनी पड़ती है उनसे। युवतियां बड़ी हो गई तो उनके मन की कौन पूछे। शत्रुपा ने धीरे से पूछा अपनी पुत्री देवहूति से, बेटी किसी पुरुष पर ध्यान गया क्या, कोई योग्य पुरुष दिखा क्या, कोई कुलवान, कोई शीलवान, प्रज्ञावान, कोई योगी, तपस्वी, कोई महापुरुष। उसने कहा इस धरती पे तुम सभी अच्छे हैं, पर मेरा ध्यान किसी में नहीं गया। बेटा हमारी प्रथा ऐसी है, चुनना होता है तो चुन किसी को देख। देवहूति सर्वसंपन्ना थी, त्रिकालज्ञ महादेवी, देवाहुति, ऐसे जब देवताओं को आहुति देती तो देव प्रकट हो जाते थे। यमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जैसे यम और वरुण का ध्यान करते, यम वरुण के आंगन में आकर हाथ पसार कर खड़े हो जाते और देवहूति से कहते लो हमारे हाथ में रख दो, अग्नि में क्यों डाल रही हो। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम। जब वो देवताओं का आह्वान करती तो देवता आंगन में आ जाते उनके। ऐसी देवहूति। माता पिता ने अपने पिता से बात की, ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसके भाग्य में है कौन, हमारी बेटी के लिए कोई तो लिखा होगा पति। ब्रह्मा ने आंख बंद करके कहा हाँ, इनके पति कर्दम ऋषि हैं। कर्दम वो त्रिकालज्ञ पुरुष हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, अपने संकल्प से अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना कर सकते हैं। कर्दम से विवाह कर दो इसका। अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति को लेकर गए। मनु शत्रुपा कर्दम के आश्रम में प्रणाम किया। कर्दम ने देखा कि ये आए हैं, अतिथि हैं, उनके लिए आसन बिछाया। मनु शत्रुपा उस आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति उस आसन पर नहीं बैठी, ये सोचकर कि मेरे होने वाले पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना उचित नहीं है, इसलिए उस आसन पर वो दायां हाथ रखकर बैठ गईं अपना। वो धरती पर ही बैठी रहीं, लेकिन उस आसन पर दायां हाथ रखा उन्होंने। और कर्दम ने कहा देवी आपको मेरे दिया गया सम्मान उचित नहीं लगा क्या, आसन। तो उन्होंने कहा हे देव आपके द्वारा दिए आसन पर मैं कैसे बैठूं, आप ईश्वर तुल्य हैं, देव तुल्य हैं, बड़ों से आदर नहीं लेना चाहिए। बस इसी बात से प्रसन्न हो गए और किंचित संवाद में कह दिया कर्दम ने कि देवी मैं विवाह तो करने को तैयार हूं, पर मेरा संकल्प बड़ा अद्भुत है। मैंने एक व्रत ले रखा है, उस व्रत के मैं अधीन हूं, और व्रत मेरा सामान्य नहीं है, मैं महाव्रती हूं। मैंने एक बड़ा व्रत ले रखा है, एक बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है, एक बड़ी शपथ ले रखी है, एक बड़ी किसी सौगंध के अधीन हूं मैं। कहने लगे महाराज कौन सी शपथ ले रखी है, क्या प्रतिज्ञा है आपकी। तो उन्होंने कहा मेरा व्रत और मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं एक बार परमात्मा को प्रकट करूंगा अपने पुरुषार्थ से। तो मेरा पुत्र कोई और नहीं, परमात्मा ही पुत्र बनकर आए, भगवान नारायण ही मेरा बेटा बनकर आए। तो जब कभी बेटा होगा हमारे घर में तो मुझे बेटा नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, उस पुत्र में मुझे परमात्मा को देखना है, उस पुत्र में मुझे नारायण चाहिए। और ये आपके सहयोग के बिना होगा नहीं, स्त्री पुरुष ही तो संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो मेरा आपका एक जैसा संकल्प हो, ध्यान रखना जब हम पुत्र की कामना करेंगे तो मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए पुत्र के रूप में। इस संकल्प की पूर्ति में आप सहायक बनना। प्रसन्न हो गई देवहूति ने, गए तो सामान्य सी बात है, मिलजुल कर ही तो सब होगा।
दो पति पत्नी दो नहीं होते, दो तन होते हैं, मन तो एक ही होता है। दो देह होती है, बुद्धि तो एक ही होती है। दो प्रकार के शरीर हैं, पर उनमें संकल्प और आत्मा तो एक ही रहती है। और हाँ, और पति पत्नी उसे कहते हैं कि दो देह तो हो पर सपना एक हो, संकल्प एक हो, विचार एक हो, मति एक हो, रुचि एक हो, प्रकृति एक हो। और जब पति पत्नी की एक प्रकृति, एक मति, एक रुचि, एक संकल्प, एक विचार, एक संस्कार रहता है, तब भैया वो पति पत्नी नहीं होते, वो स्वर्ग होता है, वो घर स्वर्ग। देवता झांक झांक कर उस घर में आते हैं कि देखो तो सही, पति पत्नी की एक मति, एक विचार, एक प्रकृति, एक संस्कार, एक जैसा सपना।